क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना आते ही करोड़ों लोग भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाने लगते हैं? क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हजारों वर्षों से मानव जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता आया है? और क्या सचमुच केवल एक लोटा जल भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है? यदि हाँ, तो आखिर ऐसा क्यों? आज हम आपको सावन में जलाभिषेक की ऐसी अद्भुत कथा, उसके शास्त्रीय महत्व, आध्यात्मिक रहस्य और उससे जुड़ी परंपराओं के बारे में बताएंगे, जिसे जानने के बाद अगली बार जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो आपका भाव और भी गहरा हो जाएगा। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। बात है उस समय की जब देवता और असुर दोनों ही अमरता की खोज में थे। दोनों पक्षों ने मिलकर निर्णय लिया कि क्षीर सागर का मंथन किया जाए ताकि उसमें से अमृत निकाला जा सके। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक ओर खड़े हुए, असुर दूसरी ओर, और शुरू हुआ वो मंथन जिसने आने वाले समय में सृष्टि का इतिहास बदल दिया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ता गया, समुद्र से एक के बाद एक अनमोल वस्तुएं निकलने लगी। कभी कामधेनु गाय, कभी ऐरावत हाथी, कभी कल्पवृक्ष, कभी लक्ष्मी माता स्वया। पर इससे पहले कि अमृत निकलता, समुद्र से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर देवता और असुर दोनों कांप उठे। वो था हलाहल विष। पुराणों में इसे कालकूट विष भी कहा गया है। ये इतना भयंकर था कि इसकी एक बूंद से ही समस्त त्रिलोक भस्म हो सकते थे। जैसे ही ये विष समुद्र से बाहर निकला, उसका धुआं आकाश में फैलने लगा। उसकी लपटें इतनी तीव्र थी कि देवता, असुर, यहां तक कि सारी सृष्टि भय से थर्रा उठी। कोई भी उस विष को सहन करने में सक्षम नहीं था। न देवता, न असुर, न मनुष्य, न कोई अन्य प्राणी। सब जानते थे कि यदि ये विष फैल गया तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब सभी देवता भागे भागे भगवान शिव के पास पहुंचे। वे कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। ये विष सबको निगल जाएगा। केवल आप ही हैं जो इस संकट से हमें बचा सकते हैं। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस विष को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन यहीं से कथा में एक भावनात्मक मोड़ आता है जो हर भक्त के हृदय को छू जाता है। जब शिव विष पीने के लिए उद्यत हुए तो माता पार्वती ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, प्रभु, ये विष आपके कंठ को जला देगा, कृपया इसे मत पीजिए। पर शिव जानते थे कि यदि उन्होंने विष नहीं पिया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि सृष्टि की रक्षा के लिए ये त्याग आवश्यक है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि माता पार्वती ने भगवान शिव का कंठ अपने हाथों से दबा दिया था ताकि विष उनके कंठ से नीचे उदर में न जाए और शरीर के किसी अन्य अंग को हानि न पहुंचाए। भगवान शिव ने वो भयंकर हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया और तभी वो अद्भुत घटना घटी जिसे संसार आज भी याद करता है। जैसे ही विष उनके गले में रुका, उनका कंठ नीला पड़ने लगा। वो नीलिमा इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे उनका पूरा कंठ नीले रंग का हो गया। यहीं से भगवान शिव को नीलकंठ नाम मिला। ये नाम आज भी उनकी करुणा और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। पर विष की जलन इतनी असहनीय थी कि स्वयं महादेव भी उसकी तपिश से व्याकुल हो उठे। उनका शरीर तपने लगा। उनके नेत्रों में वो अग्नि साफ झलकने लगी जो सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखती थी। यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है जो सीधे इस बात से जुड़ता है कि आज भक्त शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। जब देवताओं ने देखा कि भगवान शिव विष की तपिश से पीड़ित है तो वे घबरा गए। यदि स्वयं संहारक देवता की ये स्थिति हो गई तो शेष सृष्टि का क्या होगा। तब देवताओं ने भगवान शिव के मस्तक और कंठ पर शीतल जल अर्पित करना आरंभ किया।
कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि स्वयं देवराज इंद्र ने वर्षा करके शिव को शीतलता प्रदान करने का प्रयास किया। जल की शीतलता ने धीरे धीरे विष की उस भयंकर ज्वाला को शांत किया। भगवान शिव को राहत मिली और सृष्टि पुनः सुरक्षित हो गई। ये वो क्षण था जब ये मान्यता जन्मी कि शिव को शीतल जल अत्यंत प्रिय है और जल ही वो माध्यम है जो उनकी तपिश को शांत करता है। आज जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वास्तव में वो उसी घटना को श्रद्धा और भक्ति के साथ दोहराता है जब देवताओं ने अपने आराध्य को विष की पीड़ा से राहत दी थी। ये जलाभिषेक केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि उस त्याग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है जो भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए किया था। पर अब प्रश्न ये उठता है कि ये जलाभिषेक विशेष रूप से सावन के महीने में ही क्यों किया जाता है। इसके पीछे भी एक गहरी और भावनात्मक कथा जुड़ी हुई है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। ये तपस्या उन्होंने सावन के महीने में ही आरंभ की थी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, सूर्य की तेज धूप, वर्षा और शीत को सहन किया और निरंतर शिव के नाम का जप करती रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं देवता भी उनकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अंततः भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए सावन के महीने को शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है और ये महीना शिव भक्ति के लिए सबसे शुभ माना गया है। इसके साथ ही एक और मान्यता प्रचलित है जो समुद्र मंथन की घटना को सावन के महीने से जोड़ती है। लोक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन की घटना और भगवान शिव द्वारा विषपान भी इसी सावन के महीने में हुआ था। इसलिए भक्त इस महीने में विशेष रूप से जलाभिषेक करके उस घटना का स्मरण करते हैं जब सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने स्वयं को संकट में डाला था। हालांकि ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न पुराणों और परंपराओं में इन घटनाओं के काल और क्रम को लेकर भिन्न भिन्न वर्णन मिलते हैं। इसलिए इसे किसी एक निश्चित ऐतिहासिक सत्य के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा और परंपरा के आधार पर समझना चाहिए। सावन के महीने का एक और पक्ष है जो इसे विशेष बनाता है। ये वर्षा ऋतु का समय होता है। भारतीय कृषि प्रधान समाज में वर्षा का अत्यंत महत्व है। यही वो समय होता है जब धरती नई फसलों के लिए तैयार होती है, नदियां और जलस्रोत भर जाते हैं और प्रकृति हरियाली से आच्छादित हो जाती है। भगवान शिव को प्रकृति और सृष्टि के संतुलन का देवता माना जाता है। ऐसे में सावन के महीने में शिव की आराधना करना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक प्रतीक माना गया है। अब यहां यह जानना भी आवश्यक है कि जलाभिषेक केवल जल चढ़ाने की क्रिया मात्र नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। जल को शुद्धता, शीतलता और जीवन का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो ये माना जाता है कि वो अपने भीतर के विकारों, क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को उसी प्रकार शांत कर रहा है जिस प्रकार जल ने भगवान शिव के कंठ की जलन शांत की थी। ये क्रिया मनुष्य को ये स्मरण कराती है कि जीवन में आने वाले कष्टों और विषों को सहन करने की शक्ति भीतर से आती है और जल जैसी शीतलता, सरलता और निर्मलता अपनाकर ही मनुष्य अपने जीवन के संकटों को शांत कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथों में गंगा नदी का भी उल्लेख इस कथा से जुड़ा हुआ मिलता है। भगवान शिव की जटाओं में मां गंगा विराजमान है। मान्यता है कि जब भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयास कर रहे थे, तब गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वो सीधे धरती पर उतरती तो संपूर्ण पृथ्वी उसके वेग को सहन नहीं कर पाती। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और फिर धीरे धीरे उसे धरती पर प्रवाहित होने दिया। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। इस प्रकार शिव और जल का संबंध केवल विषपान की घटना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये संबंध सृष्टि के आरंभ से ही अत्यंत गहरा रहा है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था।
शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय होने का एक और कारण यह भी है कि वे स्वयं संहारक होते हुए भी सबसे अधिक करुणामय देवता माने जाते हैं। वे भोलेनाथ कहलाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों की भावनाओं को देखते हैं, न कि उनके संसाधनों को। एक साधारण भक्त जिसके पास बहुमूल्य वस्तुएं नहीं होती, वो भी केवल शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। यही कारण है कि शिव पूजा को सबसे सरल और सर्वसुलभ पूजा पद्धतियों में से एक माना जाता है। जल, जो प्रकृति में सहज उपलब्ध है, वही सबसे बड़ी भक्ति का माध्यम बन जाता है। इसमें एक गहरी शिक्षा छिपी है कि ईश्वर की आराधना के लिए वैभव नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा आवश्यक होती है। आज के समय में सावन के महीने में जलाभिषेक की ये परंपरा एक विशाल सांस्कृतिक रूप ले चुकी है। लाखों करोड़ों भक्त विशेष रूप से उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा करते हैं। वे गंगा नदी से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए अपने अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं और वहां शिवलिंग पर वो पवित्र जल अर्पित करते हैं। ये यात्रा अत्यंत कठिन होती है, परंतु भक्तगण इसे भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ निभाई जाती है जितनी सदियों पहले निभाई जाती थी। सावन के प्रत्येक सोमवार का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस दिन विशेष रूप से व्रत रखती हैं, इस मान्यता के साथ कि जिस प्रकार माता पार्वती को उनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए, उसी प्रकार उन्हें भी एक योग्य और अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति हो। अब जब हमने इस पूरी कथा को समझा है, तो इसका सार अत्यंत गहरा और मार्मिक है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व और सच्चा त्याग वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने से पीछे न हटे। भगवान शिव ने अपने कंठ में उस विष को धारण किया जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था, और इस प्रकार उन्होंने संसार को विनाश से बचाया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विषयों को धैर्य के साथ स्वयं में समाहित करना सीखना चाहिए, ताकि हम अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सकें। साथ ही देवताओं द्वारा शिव को शीतल जल अर्पित करने की ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि जब कोई हमारे लिए कष्ट सहन करता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे सहारा दें, उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करें। सावन के महीने में जलाभिषेक की ये परंपरा इसी भावना का प्रतीक है। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि कृतज्ञता, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का एक सुंदर माध्यम है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो हम स्वयं से ये वचन लेते हैं कि हम भी अपने जीवन में क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता के विष को शांत करने का प्रयास करेंगे और जल जैसी शीतलता, सरलता तथा निर्मलता को अपने आचरण में उतारेंगे। तो ये थी सावन में जलाभिषेक के पीछे छिपी वो भावनात्मक और आध्यात्मिक कथा, जो हमें बताती है कि क्यों भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, क्यों उन्हें जल इतना प्रिय है और क्यों ये परंपरा आज भी करोड़ों हृदयों में जीवित है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं आगे भी देखते रहें। और हाँ, नीचे कमेंट में अवश्य बताइए कि आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित कर गया। हर हर महादेव।